राधे राधे। आज मैं शगुन पांडे यूपी प्रयागराज से आप सबके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगी। हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन धरा पर हमारा जन्म हुआ है, जिसे भक्तिमय भारत भी कहा जाता है। पर एक बात पे मुझे बहुत ही दुख, बहुत ही तकलीफ होती है जब हमारे भारत के किसी व्यक्ति या किसी बच्चे से ये पूछा जाता है कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, और वो इसका सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। बीच में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चों से पूछा जा रहा था कि राम कौन है, कृष्ण कौन है, संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था। पर अफसोस उन्हें नहीं पता था। क्यों नहीं पता था? क्योंकि न तो कभी उन्होंने जानने की कोशिश की, और जहां उन्हें जानना था वहां उन्हें ये बताया ही नहीं गया। भारत में रहकर प्रभु श्री राम को, श्री कृष्ण को और श्री राधा रानी की करुणा को न जानना ठीक वैसा ही है जैसे आप मकान में रह तो रहे हों पर आपको मकान मालिक का नाम न पता हो। ये हम सब के लिए बहुत ही शर्म की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हमारे भारत में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मुझे इस बात की अत्यंत खुशी है। मुझे ही नहीं, पूरे भारत को खुशी और उन पर गर्व है कि हमारे भारत में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि राम मंदिर बनने के साथ साथ उससे पहले हम अपने हृदय रूपी मंदिर में श्री राम जी को विराजमान कराएं, जिससे जब आगे चल के मंदिर का निर्माण हो जाए और हम दर्शन के लिए जाएं तो सेल्फी ना लेकर के अपने हृदय रूपी मंदिर में उनको विराजमान करवाएं और वहाँ जो प्रेममयी भक्तिमयी धारा बह रही है उसमें गोते लगा सकें। आखिर ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा कि हर इंसान राम के बारे में जानेगा, हर इंसान कृष्ण के बारे में जानेगा, हर इंसान श्रीमद् भागवत गीता को जानेगा, उसके महत्व को जानेगा, हमारे रामचरितमानस को जानेगा, उनकी अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारेगा। ऐसा तब होगा जब भारत के हर एक विद्यालय में श्री राम जी के आचार, विचार, व्यवहार के बारे में पढ़ाया अथवा बताया जाएगा। बच्चों को बताया जाए कि राम जी अपने माता पिता के आदेशों का पालन कैसे करते थे, अपने गुरु का कैसे सम्मान करते थे। मैं चाहती हूँ कि गीता को अब कोर्स में ले आया जाए, हमारे सिलेबस में ले आया जाए और अन्य सब्जेक्टों की तरह इसको भी पढ़ाया अथवा बताया जाए। एक छोटा सा किस्सा विवेकानंद जी का आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार विवेकानंद जी फॉरेन गए थे और जिस होटल में रुके थे, बेड के जस्ट बगल में ही टेबल रखी थी। टेबल के ऊपर गीता रखी थी और गीता के ऊपर बहुत सारे इंग्लिश राइटर्स की बुक रखी हुई थी। तब में एक व्यक्ति विवेकानंद जी के रूम में आया और तेज़ से हंसा और विवेकानंद जी से कहा कि विवेकानंद जी, आखिर आपने मान ही लिया कि हमारे इंग्लिश राइटर आपकी गीता से ऊपर हैं। तब विवेकानंद जी ने कुछ नहीं कहा, बस वो टेबल के पास गए और गीता को धीरे से खींच लिया और जितनी भी इंग्लिश राइटर्स की बुक थी वो सब गिर गई। तब विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया कि बेटा, बेस तो यही था ना। आप सब स्वयं विचार करिए कि जब हमारे बच्चों को इन सब चीज़ों का ज्ञान होगा तो किस प्रकार आगे उनका भविष्य होगा। क्योंकि एक बात तो जान लीजिए, दुनिया की कोई भी बुक बच्चे को विद्वान तो बना सकती है पर संस्कारवान नहीं बना सकती है। न्यूटन का लॉ कभी बच्चों को माँ बाप का सम्मान करना नहीं सिखा सकता है। कोई भी थ्योरम बच्चे के अंदर आदर्श नहीं ला सकता है। आजकल हर माँ बाप बच्चों को हॉलीडेज़ पे पीवीआर ले जाएंगे, मॉल ले जाएंगे, पार्क ले जाएंगे, गोवा ले जाएंगे, बॉम्बे ले जाएंगे, बट कोई माँ बाप बच्चों को अयोध्या, वृंदावन नहीं लेके जाएंगे। पर उसके बावजूद भी हर माँ बाप की यही एक्सपेक्टेशन रहती है अपने बच्चों से कि मेरा बेटा राम जैसा हो, मेरी बहू सीता जैसी हो। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि जब आपने कभी अपने बच्चों को राम के व्यक्तित्व के बारे में बताया ही नहीं, फिर भी आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा राम जैसा हो? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। जिस प्रकार जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसका टीकाकरण होता है, जिससे आगे चल के वो बच्चा उन बीमारियों से संक्रमित ना हो, उसी प्रकार इन ग्रंथों का ज्ञान बच्चे को जीवन के हर एक विकारों से दूर रखेगा। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि भारत में हर एक विद्यालय में हर एक बच्चे को नर्सरी क्लास से ही ग्रंथों का ज्ञान कराया जाए, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे और हम आप ही इस भारत का भविष्य हैं और हम ही आपको इस ग्रंथ को संजो के रखना होगा। मैं चाहती हूँ कि जब नेक्स्ट टाइम इन्हीं बच्चों से ये प्रश्न किया जाए कि राम कौन है और संजीवनी बूटी कौन लेकर आया था, तो ये तुरंत उसका उत्तर दे सके और हम सबको गर्व महसूस करवा सकें।
हम हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे हैं, पर जो हमारा बेस है, हमारी संस्कृति, वो डूब रही है और उसे उबार सिर्फ भगवत गीता ही सकती है। तो इसके लिए गीता को हमारे पाठ्यक्रम में लाया जाए और हम सबको पढ़ाया जाए। आज मैं आप सबके सामने इस बात को इसलिए रख पाई हूँ क्योंकि मेरा देश एक बहुत ही खूबसूरत और सुरक्षित हाथों में है, माननीय मोदी जी के हाथों में, जो खुद ही एक संत स्वरूप हैं। आशा करती हूँ आप सब मेरा इस कार्य में सहयोग करेंगे, मेरी बात को मान देंगे और इस कार्य पर अमल किया जाएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा।